देखो, आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में? घर्षण के बारे में। घर्षण को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स। घर्षण भी एक प्रकार का बल है। क्या है? बल। वह बल है जो दो सतहों के संपर्क में आने पर उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। देखो, जब कोई दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, जैसे देखो दोनों हाथ है ना, इसको हम ऐसे ऐसे संपर्क में ला करके एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं? गति करवा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि दोनों सतहें एक दूसरे का विरोध करने लग जाती हैं। क्या करने लग जाती हैं? विरोध। तो उस विरोध के कारण जो बल वहां पर लग करके दोनों की गति को रोकने का प्रयास करने लग जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है और लगभग तुम देखो सृष्टि के ज्यादातर कामों में घर्षण बल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो दो सतहों के संपर्क में आने पर उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो दो वस्तुएं जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगी और गति करेंगी तो गति का विरोध करने वाले बल को ही कौन सा बल कहेंगे? घर्षण बल कहेंगे। उस विरोधी बल के चलते उसका गति पे प्रभाव पड़ता है, या तो वो रुक जाता है ना, या उसका गति कम हो जाता है। दो प्रभाव क्या पड़ता है? या तो वो रुक जाएगा या उसका गति क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। यह सतहों की खुरदरी प्रकृति और उन पर लगने वाले सामान्य बल पर निर्भर करता है। देखो, दोनों सतहों का जो खुरदरापन है वो जितना ज्यादा होगा, घर्षण बल उस पर उतना ही अधिक लगेगा। ठीक है, दोनों सतहें अगर खुरदरी हैं तो खुरदरी सतह पर यह बल अत्यधिक रूप से कार्य करता है और उनकी प्रकृति वाले सामान्य बल पर निर्भर करता है। और इसके मुख्य प्रकारों में स्थैतिक, गतिज, सर्पी और लौटनिक घर्षण शामिल है। चार प्रकार का घर्षण बल के बारे में हम लोग दर्शाए हैं और उसके बारे में हम लोगों को समझना है, जो चलने, रुकने और मशीनों के कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन गर्मी और टूट फूट का कारण भी बनता है। हम लोग जो चलते हैं, चलने के लिए भी हम लोगों को कौन सा बल चाहिए? घर्षण बल चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग अपना पैर जमीन पर रखते हैं और जमीन को पीछे की ओर ढकेलते हैं, है ना। हालांकि जमीन को हम लोग ढकेल नहीं सकते हैं, जमीन पर पैर को रख करके शरीर के द्वारा उसको पीछे ढकेलते हैं और शरीर को आगे की ओर ढकेलते हैं, है ना। तो पैर और जमीन के बीच में घर्षण बल होता है, जिसके चलते शरीर आगे की ओर धकेला जाता है और जमीन पीछे की ओर जाती। जमीन पीछे नहीं जाता है, मतलब हमारे स्वरूप में जो हमारा शरीर आगे की तरफ बढ़ता है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि हम लोग जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जमीन धीरे धीरे पीछे की ओर चले जाता है। ये घर्षण बल के कारण ही संभव हो पाता है। लेकिन इस बल के चलते दो प्रभाव भी उत्पन्न होता है। देखो, जिस चीज का फायदा है तो कुछ ना कुछ नुकसान है ना। घर्षण बल के कारण हम लोग चल फिर पाए, लेकिन इससे ऊर्जा का खपत होता है, बर्बादी होता है और उसके बाद टूट फूट का कारण भी ये बनता है। इसका एक एग्जाम्पल देखो, जैसे हम लोग जमीन पर चलते हैं चप्पल पहन करके, जूता पहन करके, जूता या चप्पल घिसता है कि नहीं घिसता है। और अगर बहुत तेज गति से तुम चलो तो वो और ज्यादा तेज गति से घिसेगा। तो इस चीज के पीछे में घर्षण बल का ही हाथ है। जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में फिसलती या लुढ़कती हैं तो उनके बीच एक प्रतिरोधक बल उत्पन्न होता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, घर्षण बल समझ गया क्या है। उसके बाद देखो, यह बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल जो है वो हमेशा किस दिशा में काम करेगा? विपरीत दिशा में। यानी हम लोग अगर आगे जा रहे हैं तो घर्षण बल कहां पर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे तुम लोग देखना कि हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, उसमें कॉर्क रहता है। कॉर्क या शटल जिसको बोलते हैं, उस पर जब हम लोग प्रहार करते हैं, है ना, बैट से, जो बैडमिंटन रहता है उससे जब हम लोग मारते हैं तो उसका एक सिरा देखना आगे की ओर जाता है और पीछे में जो फेदर लगा हुआ रहता है वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जिधर से हम मारेंगे वो उसके उल्टे दिशा में घूम जाएगा। घूम जाता है कि नहीं घूम जाता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर भी घर्षण बल लगता है। किसके कारण लगता है? हवा के चलते। हवा जो है उसके गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगा देता है, तो वो क्या करता है? अपनी गति को धीमा कर लेता है और पलट जाता है। ठीक है, तो यह बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। उदाहरण में इसमें हम लोग ले सकते हैं, चलने पर जूते और जमीन के बीच घर्षण हमें फिसलने से रोकता है और ब्रेक लगाने पर टायरों और सड़क के बीच घर्षण के चलते वो रुक जाता है। हम लोग जब चलते हैं तो जूता हम लोगों का घिसता है, जमीन और जूते के बीच में घर्षण बल हुआ। उसके बाद साइकिल तुम लोग चलाते हो या गाड़ी में देखे होगे कि उसमें ब्रेक लगा हुआ रहता है,
ब्रेक दबाने पर वो गाड़ी रुक क्यों जाती है? तुम लोग कभी गौर से देखना, ब्रेक जो एक चीज होता है वो रबड़ या अन्य किसी धातु या पदार्थ का बना हुआ एक छोटा सा यंत्र होता है। वो टायर के ऊपर में क्या करेगा, टायर की गति को रोकने का प्रयास करने लग जाता है ना, उसके ऊपर में जाके चिपक जाता है। अब टायर जो तीव्र गति से घूम रहा है उसमें घर्षण बल हुआ, ब्रेक के बीच में और टायर के बीच में घर्षण बल हुआ। घर्षण बल जो उत्पन्न हुआ उसके चलते टायर का गति पहले कम होगा, और फिर जब उस गति का बल थोड़ा कम प्रभावी हो जाएगा तो ब्रेक उसको पूर्णतः क्या करता है, रोक देता है। तो टायरों और ब्रेक के बीच में घर्षण बल उत्पन्न होने के चलते वाहनों के चक्के घूमना रुक जाते हैं, और उसके बाद हम लोगों के जूते और जमीन के बीच में घर्षण बल के कारण ही हम लोग फिसलने से भी बचते हैं और चलने में सक्षम हो पाते हैं। घर्षण बल के कई प्रकार हैं। पहला प्रकार है इसका स्थैतिक घर्षण, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। जब वस्तुएं रुकी होती हैं और गति शुरू करने का प्रयास करती हैं तो यह बल गति को रोकता है। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु जब रुका हुआ है और जब वो चलने के लिए शुरू करना चाहेगा तो उस समय उस पर घर्षण बल उसको रोकने का काम करेगा। उसको कौन सा घर्षण कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण कहते हैं। दूसरा है गतिज घर्षण, काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब वस्तुएं एक दूसरे पर फिसल रही होती हैं, जैसे बर्फ पर फिसलना, जब किसी चीज को फिसलाया जाता है, जैसे बर्फ पर किसी चीज को हम लोग रखेंगे वो आसानी पूर्वक फिसल करके आगे की तरफ चले जाता है ना, तो उस फिसलन वाले घर्षण को हम लोग कौन सा घर्षण कहेंगे? गतिज घर्षण कहेंगे, काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। उसके बाद है लॉटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु लुढ़कती है, लुढ़कने का अर्थ समझ रहे हो, गोल गोल घूमते हुए जब कोई चीज आगे बढ़ता है तो उसको लुढ़कना कहते हैं। जैसे साइकिल का पहिया, वो सड़क पर गोल गोल घूमता है ना, तो वो घर्षण उत्पन्न करता है जिसके चलते साइकिल जमीन पर आगे बढ़ रहा होता है। उसके बाद है द्रव घर्षण, फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग फ्रिक्शन। तरल पदार्थों जैसे हवा या पानी में गति का प्रतिरोध, हवा में उड़ना, ये भी किसके चलते संभव हो पाता है? घर्षण के चलते संभव हो पाता है, और उस घर्षण का नाम है द्रव घर्षण। इसका फायदा क्या क्या है? ये चलने, लिखने, वाहनों को रोकने और पकड़ बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल तुम लोग क्या देखो, पेन का यूज तुम लोग करते हो, स्टूडेंट हो, पेन का यूज करते हो ना। पेन के निब में एक छोटा सा बॉल रहता है। क्या रहता है? बॉल रहता है। जब हम लोग उस बॉल को कॉपी के ऊपर में रगड़ते हैं, ठीक है, तो वो बॉल घूमता है। किसके कारण? घर्षण के कारण। और पीछे से इंक को ला करके पेज पर छोड़ते जाता है, घूमता है। पिछला सिरा में इंक लगा, फिर वो घूम करके इंक लगा हुआ सिरा आगे आएगा और आगे वाला फिर पीछे चल जाएगा। इस तरह से कॉपी में लिखने का कार्य होता है। इसीलिए इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि ये लिखने में सहायक होता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो पेन चलेगा ही नहीं। ठीक है, चलने के लिए तुम लोगों को हम बता ही दिए कि जूतों में, चप्पलों में और जमीन में जो है फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जिसके चलते हम लोग अपने शरीर को आगे ढकेल पाते हैं घर्षण के चलते। क्योंकि घर्षण क्या कर रहा होता है? रोक रहा होता है। ये विरोधी बल है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। हम लोग अपने शरीर को आगे ढकेल रहे होते हैं। उसके बाद है वाहनों को रोकने के लिए बता ही दिए ब्रेक किस प्रकार से काम करता है। पकड़ बनाने में, जैसे हम लोग किसी चीज को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, तो ये फिसलता तो नहीं है हाथ से, नहीं ना फिसलता है। क्यों नहीं फिसलता है? क्योंकि इसके सतह के बीच में और हाथ के सतह के बीच में क्या उत्पन्न हो रहा है? घर्षण उत्पन्न हो रहा है। उस घर्षण के चलते ये हाथ से छूटता नहीं है। ठीक है, तो फ्रिक्शन किसी चीज में पकड़ बनाने में भी मददगार होता है। देखो यहां पर इसका फायदा हुआ, चलना फिरना, लिखना, वाहनों को रोकना, पकड़ बनाना। अब इसका कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या क्या है? मशीनों के पुर्जे को घिसता है। जितना भी बड़ा छोटा मशीन है उसमें छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो घर्षण के चलते घिसता है। ठीक है, वो क्या होता है? घिसता है। ऊर्जा की बर्बादी करता है। ऊर्जा भी बर्बाद होता है क्योंकि बार बार घिस रहा है, गर्मी उत्पन्न होता है, ऊर्जा व्यर्थ का ही बर्बाद हो जा रहा होता है वहां पर। और गति को धीमा कर देता है, और किसी भी चीज की गति को धीमा कर देता है। अब इसमें सबसे बड़ा समझने वाला बात क्या है कि घर्षण बल का फायदा तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में है ही, लेकिन इसका नुकसान भी है। नुकसान ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन नुकसान है। अगर नुकसान नहीं होगा तो वो कार्य हो नहीं पाएगा। मशीनों के पुर्जे जो घिसने लग जाते हैं तो उसमें उसके घर्षण को कम करने के लिए उसमें तेल या ग्रीस डाला जाता है। देखा है ना तुम लोग, कभी साइकिल या बाइक रिपेयर वाले के पास जब तुम लोग जाते हो तो उसके बॉल बेरिंग में वो क्या देता है? ग्रीस लगा देता है या ऑयलिंग कर देता है, ऑयल डाल देता है। इससे
उसमें घर्षण बल की कमी होती है और वो पुर्जे घिसते नहीं है। ठीक है, इसको कम कैसे किया जा सकता है? इसको चिकनी सतह बना करके या तेल या ग्रीस का इस्तेमाल करके, स्नेहक का उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। और इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है? खुरदरी सतह बनाकर या टायरों पर ट्रेड बनाकर। टायर में तुम लोग देखा है ऐसे जिग जैग टाइप में कोई डिजाइन बना हुआ रहेगा, ऐसे डिजाइन बना रहेगा, ऐसे डिजाइन बना रहेगा, मतलब वो कटिंग करके उसमें खोदा गया टाइप का रहता है, तो वो डिजाइन नहीं होता है। वो जमीन में और टायर में घर्षण करने के लिए उसको खास रूप से बनाया जाता है, ताकि वो ज्यादा घर्षण करे और टायर अपना ग्रिप जमीन के साथ अच्छे से बना सके और बढ़िया से गाड़ी सड़क पर चल सके। अगर वो नहीं बनाएगा तो टायर क्या होगा? सड़क पर फिसलेगा, है ना, फिसलेगा और गति भी सही से उत्पन्न नहीं कर सकेगा, ब्रेक मारने पर भी फिसल जाएगा। इसीलिए उस पर जो है खुरदरी सतह बनाई जाती है और टायरों पर ट्रेड बनाया जाता है। खुरदरी सतह का एक एग्जांपल तुम लोग ले लो। देखो, हम लोगों के गांव घर में सिलबट्टा रहता है, सिलबट्टा जिस पर हम लोग चटनी वगैरह पीसते हैं, है ना, उस पर दोनों पत्थर का पार्ट रहता है, निचला पार्ट भी पत्थर का रहता है, ऊपर से बट्टा जो रहता है वो भी पत्थर का रहता है। लगातार उस पर जब हम लोग मसाला या कोई चीज पीसते हैं, चटनी वगैरह पीसते हैं, तो दोनों सतहें आपस में रगड़ खा करके क्या हो जाता है? घिस के प्लेन हो जाता है, यानी चिकना हो जाता है। बाद में फिर उस पर मसाला या चटनी पीसने में अच्छे से पिसाता नहीं है। फिर बाद में उसको ठीक कराने के लिए फिर से खुरदरा करवाया जाता है। देखना आता है खुरदरा करने वाला एक व्यक्ति, वो छेनी हथौड़ी से उसको काट काट के फिर से खुरदरा बना देता है। फिर उस सिलबट्टे में, सिल और बट्टे में जो है घर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके चलते आसानी से उस पर फिर से चटनी वगैरह बढ़िया से पिसा जाने लग जाता है। तो समय समय पर उसको खुरदरा भी बनाया जाता है ना, उसको बढ़ाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई कोई काम जो है वो अत्यधिक घर्षण से ही संभव हो पाता है और कोई कोई काम जो है वो कम घर्षण से भी संभव हो पाता है। तो जहां जहां हम लोगों को ज्यादा घर्षण चाहिए वहां पर सतह को क्या किया जाता है? और खुरदरा बना दिया जाता है। जहां पर कम घर्षण के कारण भी काम हो सकता है वहां पर सतहों को क्या कर दिया जाता है? चिकना बना दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना फायदा है। और ये था घर्षण बल, ये हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है।